हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। दोस्तों, मैंने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वीडियो में बताए हैं। आज भी मैं आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताऊंगा। तो आज मैं आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। इस कुछ सवाल न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं फिजिक्स के। जैसे पहला सवाल लिखा दोस्तों, निम्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना। हमें I का मान ज्ञात करना। परिपथ यह बना दोस्तों। परिपथ में दिए हैं 2 ओम। 2 ओम। ओम क्या होता है दोस्तों? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध को व्यक्त किससे करते हैं दोस्तों? R से। R प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम चाहे लिख दो चाहे इसका चिन्ह बना दो। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन, 3 संयोजन है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? यदि परिपथ में, जैसे ये बैटरी सेल लगा है 2 वोल्ट की, यहां से धारा यदि जा रही है, ये धारा, तो यदि धारा अलग अलग बढ़ जाए, यहां से धारा जाएगी दोस्तों, जैसे इधर अलग हो जाएगी, इधर अलग, तो इसमें धारा अलग जा रही है, इसमें धारा अलग जा रही है, तो धाराएं अलग अलग हैं। तो दोनों किस में पर दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में। यदि एक ही धारा जाएगी तो दोस्तों वो किस में होंगे? श्रेणी क्रम में। यदि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा जाए, ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है दोस्तों। ऐसे परिपथ में ये चिन्ह है। तो 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ है, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ है। अब धारा यहाँ से जा रही है, यहाँ तक जाएगी, इसके बाद इधर बट जाएगी आधी, आधी इधर चली जाएगी, तो उधर अलग गई, इधर अलग गई। तो दोनों किस में? इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी, फिर यहाँ से ये धारा जाएगी, ये इधर जाएगी और फिर इधर से मिल जाएगी ऐसे, फिर यहाँ से ऐसी ही धारा आएगी। पर इन दोनों में धाराएं अलग अलग हो गई ना, तो ये दोनों किस में है दोस्तों? समांतर क्रम में। ये और ये, इसको R1 मान लो, ये R2 है प्रतिरोध, R1 ये R2 है। ये दोनों किस में है दोस्तों? समांतर क्रम में। यहां से धारा जाएगी। यदि एक ही धारा ऐसी होती, जैसे ये 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहां से धारा जाएगी जैसे दोस्तों, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी। तीनों में धारा एक समान जा रही है ना, तो इस श्रेणी क्रम में। यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, कुल प्रतिरोध, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। R1 R2 R3 तीनों को जोड़ देना है। तो R1 कितना है दोस्तों? 2, R2 कितना? 4 और R3 कितना? 6। तो 6 4 10 और 2 12 ओम। कितना हुआ दोस्तों? 12 ओम। तुल्य प्रतिरोध हुआ 12 ओम। इस परिपथ का श्रेणी क्रम में यदि जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे कि इस पूरे परिपथ का कुल कितना प्रतिरोध है। तो हमें पता है कि ये दोनों किस में है दोस्तों? समांतर क्रम में है। तो हल करेंगे इसको। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R, 1/R1, 1/R2। जितने प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे प्लस करके 1/R3 प्लस 1/R4 जितने जुड़े होंगे, इसमें 2 ही जुड़े हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे रखेंगे, 1 बटा करके। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में होते तो ऐसे जोड़ते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। तो ये समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे दोस्तों R1 और R2 हल समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों है? मैंने आपको अभी बताया कि धारा, इसकी धारा अलग है, इसकी धाराएं अलग अलग होंगी, विभवांतर एक होता है तो समांतर क्रम में होंगे। तो R1 और R2 समांतर क्रम में है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2। 2 प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में, तो ऐसे जोड़ेंगे। तो 1/R बराबर R1 का मान कितना है दोस्तों? 2। 1/R2 का मान कितना है? 2। R2 का मान भी 2 है। अब 1/2 1/2 जोड़ेंगे। 1/2 मतलब आधा, और आधा कितना हुआ दोस्तों? 1। यहाँ हल किए दे रहा हूँ। 1/R लिखा है, 1/2 1/2, 1/2 प्लस 1/2 ये लिखा दोस्तों। तो 1/2 और 1/2 कितना होगा दोस्तों? 1। अथवा ऐसे हल कर लो भिन्न, जैसे 2 लासल एलसीएम ले लो, 2 2 का, 2 1 कम 2 तो 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 1 1 कम 1, 2/2, 2 1 कम 2,
1 बटे आर बराबर आ गया दोस्तों 2/2। कैंची गुणा करेंगे तो 2r बराबर आएगा 2। तो r बराबर कितना आएगा दोस्तों 2/2। गुणे पे है बटे में जाएगा, 2 1 कम 2 1 आया। r बराबर आ गया दोस्तों 1 ओम। जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आया दोस्तों कितना आया 1 ओम। इस परिपथ का पूरा प्रतिरोध कितना है 1 ओम। और इसमें दिए क्या है 2 वोल्ट। विभवांतर कितना दिए है 2 वोल्ट। विभवांतर बराबर दिए है, विभवांतर V बराबर 2 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। 2 वोल्ट दिए है विभवांतर। हमें ज्ञात क्या करना है, धारा I का मान ज्ञात करना है। किसका मान I का मान। तो ओम का नियम होता है दोस्तों, पढ़ा होगा V बराबर IR। यहाँ मैं इसके बाद यहाँ किए दे रहा हूँ दोस्तों, V बराबर IR ओम का नियम। तो I तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों, V का मान हमें पता है 2, लिख देना दोस्तों ओम के नियम से। ओम के नियम से तो V का मान दिए है 2, तो V की जगह रख दिए 2 वोल्ट। I का मान हमें ज्ञात करना है, गुणे R का मान कितना आया है 2, R का मान आया 1 ओम। R का मान कितना आया दोस्तों 1, तो R की जगह रख दिया 1। तो I बराबर कितना आ गया दोस्तों, I का गुणा 1 से करेंगे I ही आएगा। तो I बराबर आ गया दोस्तों 2, और I का मात्रक क्या होता है एम्पियर। I बराबर आ गया 2, मतलब धारा कितनी आ गई दोस्तों 2 एम्पीयर। हमें ज्ञात क्या करना था विद्युत धारा I। तो I का मान कितना है दोस्तों 2। तो कहाँ से ज्ञात करेंगे, V बराबर IR से। V बराबर IR से, तो I तो हमें ज्ञात करना है I का मान, तो I बराबर आ जाएगा V अपन R। तो हमें V की आवश्यकता होगी R की, तो V तो हमें पहले से मालूम था, V का मान 2। R की आवश्यकता थी, तो R ये दोनों का, ये दो प्रतिरोध है R, ये भी R है ये भी R, ये R1 R2। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जोड़ के कितना हुआ, तुल्य प्रतिरोध जो आया वो R हुआ। कितना आया दोस्तों 1 ओम। अब एक R का मान भी 1 ओम आ गया, इसका मान 2 वोल्ट था 2, इसका बटे में R का मान 1, तो I बराबर 2 एम्पियर। ये चाहे से लगा दो चाहे ऐसे लगा दो। तो ऐसे हम I का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। ये बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों ये सवाल। इसी तरह के सवाल अभी मैं आपको और भी बता रहा हूँ। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। फिर देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा है A और B बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चित्र दिए है, इसमें हमें A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है कि इस परिपथ का पूरा प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं A से B के मध्य ज्ञात करना है। तो यदि यहाँ से धारा जाएगी तो यहाँ तक तो ऐसे जाएगी, फिर इधर इसकी अलग हो जाएगी, इसमें अलग हो जाएगी। अब जो धारा इसमें जाएगी, ये धारा आगे जाएगी तो वही धारा इसमें जाएगी। इन दोनों में धारा एक समान रहेगी ना दोस्तों, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। तो ये और ये दोनों किस में हुए, श्रेणी क्रम में। और जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए। तो इसको R1 मान लो, R2, ये R3, R4। तो R1 R2 किस में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले लिखेंगे R1 और R2 श्रेणी क्रम में आता है तुल्य प्रतिरोध। इन दोनों के मध्य का तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि R1 R2 श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा श्रेणी क्रम में। मैंने दोस्तों बताया था आपको, श्रेणी क्रम में हम R बराबर जोड़ते हैं, R बराबर R1 धन R2। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो R बराबर आएगा 1। इसका मान कितना है दोस्तों 1, R1 का मान 1 प्लस R2 का मान भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हुआ दोस्तों 2 ओम आ गया। R का मान आ गया 2। अब हम देख रहे हैं R3 और R4 ये भी श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे अब R3 और R4 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, आता है तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लो, R मान चुके हैं तो R डैश कर लेंगे इसको। अब कौन कौन श्रेणी क्रम में है, 3 और 4, 3 और 4। तो 3R3 प्लस R4 इन दोनों को जोड़ देंगे तो R3 का मान भी दोस्तों 1 है, R4 का मान भी 1 है। R3 का मान 1, R4 का मान, तो कितना आया दोस्तों R डैश बराबर 2।
ये इन दोनों को जोड़ा। अब चित्र दोस्तों ऐसे हो जाएगा, ए है, ऐसे, ये बी है, इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया 2 ओम, इसका आया 2 ओम। इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 ओम हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 2 ओम हो गया। यहाँ धारा जा रही थी, ये इसमें अलग, इसमें अलग। अब ये दोनों किस में है दोस्तों? समांतर क्रम में। उसमें अलग धारा है, इसमें अलग धारा है, तो इसकी धारा अलग है, इसकी धारा अलग है, तो ये दोनों किस में आ गए? समांतर क्रम। तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब ए और बी के मध्य ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो पूरे के मध्य तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो अब लिखेंगे ए और, ऐसे लिख दो चाहे, आर और आर डैश, ये आर है, ये आर डैश है। इन दोनों को जोड़, आर माना था ना, आर का मान है 2 ओम, और इन दोनों का जोड़ माना था आर डैश, तो इसका मान है आर डैश। आर और आर डैश किस में है? समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे आर और आर डैश समांतर क्रम में है, अतः ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, मैंने बताया था दोस्तों समांतर क्रम में 1 जोड़ 1/r, आर मान चुके हैं तो आर डैश भी मान चुके हैं, आर डबल डैश कर लो। एक बार मान चुके हैं तो आर, इसको डबल डैश कर लिया। कौन कौन समांतर क्रम में है? आर और आर डैश, तो 1/r प्लस 1/r डैश। समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, 1/r, ये समांतर क्रम है और ये, तो 1 करके जोड़ेंगे। मान रख दो सभी के, यहाँ रख दे रहा हूं दोस्तों मैं। तो 1/r डबल डैश बराबर 1/r। आर का मान कितना है दोस्तों? आर का मान है 2 ओम, यहाँ रख देंगे 2 प्लस 1/r डैश। आर डैश का मान कितना है? आर डैश का मान भी है 2 ओम। 1/r डैश, 1/2, 1/2 जोड़ दो, 1 आएगा, चाहे लासा ले लो, 2 का लासा लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 आया, 2 1 कम 2 तो 1 1 कम 1, यहाँ 2 1 कम 2 तो 1 1 कम 1, 1/r डबल डैश, 1 और 1 2/2, बीच में बराबर लगा है, कैंची गुणा कर दो। कैंची गुणा करेंगे तो 2r डैश बराबर डबल डैश, 2 का 1 से करेंगे, 2 1 कम 2। अब r डबल डैश का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 गुणे पे है, कहाँ जाएगा? 2 के बटे में, तो 2 1 कम 2, r डबल डैश बराबर आ गया 1 ओम। तो a और b के मध्य का तुल्य प्रतिरोध कितना है दोस्तों? 1 ओम। a से लेकर b तक का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आया। कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले हमें चित्र समझना, चित्र में दिए कैसे है, प्रतिरोध जुड़े कैसे हैं, तो यहाँ से और यहाँ के मध्य ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य। तो यहाँ से धारा जाएगी तो इसमें अलग धारा जाएगी, इसमें अलग, तो हमें पता है धारा दोनों में 1 है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, r1 प्लस r2, r1 r2 श्रेणी क्रम में है, तो r1 r2 श्रेणी क्रम में जोड़ा, 1 1 2 ओम आ गया। फिर हम देख रहे हैं ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है दोस्तों, तो इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो कितना आ गया? इसका भी 2 आया। अब ये जोड़ गए दोनों, 1 हो गया, तो ऐसे हो जाएगा चित्र। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरह चित्र बनेगा जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दोस्तों। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों किस में है? समांतर क्रम में, सामने सामने हैं, ये इसके सामने है, मतलब धाराएं अलग अलग है। इतना बस याद रखना, धाराएं अलग अलग होनी चाहिए, इसकी धारा अलग है, इसकी धारा अलग है, ये धारा जाएगी उसमें अलग, इसमें अलग, तो दोनों किस में हो गए? समांतर क्रम। जब समांतर क्रम में है तो लिख दिया आर, ये आर था, ये आर डैश है, ये आर था, आर डैश, आर और आर डैश किसमें? समांतर क्रम में है, अतः ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी मतलब ए से बी तक का तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ए से और बी के मध्य का प्रतिरोध आ जाएगा तुल्य। तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, 1/r डबल डैश बराबर 1/r प्लस 1/r डैश। दोस्तों मैं मेन सवाल है बता रहा हूँ जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, एक तरफ से भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके पेपर हो जाए बोर्ड पेपर, फिर एक तरफ से मैं आपको विज्ञान के, मैथ के, इंग्लिश के चैप्टर बाय चैप्टर एक तरफ से आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें अब मान रखना है 1/r डबल डैश 1/2, r का मान कितना है दोस्तों? 2, r डैश का मान कितना आया है? 2, r का मान भी आया था 2, इन दोनों के मध्य का तुल्य प्रतिरोध r था, और इन दोनों के मध्य का तुल्य प्रतिरोध r डैश था, इसका मान भी 2 ओम आया। रख दिया दोस्तों, 2 और 2 का एलसीएम लिया, 2 आया, 1 प्लस 1 जोड़ दिया, 2
2/2। अब कैंची गुणा कर दिए तो 2 का r डबल डैश का गुणा दोस्तों 2 से होगा, तो 2r डबल डैश बराबर 1, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, इधर गुणे पे है तो बराबर इस पर कहाँ जाएगा, बटे में 2 एकम 2, 1 आया, तो r डबल डैश बराबर आ गया 1। r डबल डैश क्या है, इन दोनों के मध्य का तुल्य प्रतिरोध, r डबल डैश बराबर 1 ओम। मात्रक जरूर रखेंगे दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ये याद रखना दोस्तों, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों, ओम। ये ओम किसका मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, ओम है प्रतिरोध का, आर का मात्रक, प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं, आर का मात्रक क्या है, ओम है। ये ओम किसका मात्रक है, आर का, आर का मात्रक क्या है, ओम। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों एक एक नंबर में, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं ऑब्जेक्टिव के, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आप हमारे वीडियो में जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं, वो अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। मैंने एक क्वेश्चन बताया था, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों, अनंत होती है। यदि हमें दूरदृष्टि दोष हो जाए तो उसके निवारण के लिए चश्मे में हम कौन सा लेंस लगवाएंगे, कौन से लेंस का चश्मा लगवाएंगे, दूरदृष्टि दोष में। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, जैसे दू में क्या किसका उच्चारण हो रहा है, उ, तो उत्तल लेंस के, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का चश्मा लगवाएंगे। निकट दृष्टि दोष हो जाए नी में किसका उच्चारण हो रहा है दोस्तों, आ का, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगवाएंगे, अवतल लेंस के चश्मा, अवतल उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का चश्मा लगेगा। मैंने पिछले वीडियो में ये पूरा चैप्टर बताया था, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है। तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, विज्ञान के पिछले वीडियो, उसमें मैंने बताया था दूर दृष्टि दोष क्या है। दूर दृष्टि दोष क्या है, वह दोष जिसके द्वारा व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण भी बताया था उसमें, किस कारण से होता है, निवारण भी बताया था, इसका निवारण क्या है। इसमें प्रतिबिंब आंख पर कहाँ बनता है, रेटिना पर। यदि रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों तो कोई दोष नहीं, रेटिना के आगे बनता है या पीछे बनता है तो हमें दोष होता है, आगे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के पीछे बनेगा तो दूरदृष्टि दोष होता है दोस्तों। ये मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था, तो आप जाके भी हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे, तो न्यूमेरिकल भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह के सवाल मैं अभी आपको और बताऊंगा, अब आज नहीं, कल अगले वीडियो में बताऊंगा। आज काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो मैं अभी जाना है मुझे काम से कहीं बाहर, तो आज नहीं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में कल बताऊंगा दोस्तों। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।